अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज से 2 दिन पहले मुफ्ती अब्दुल वाद कुरैशी हफ़िज़हुल्लाह तआला के चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुई, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हफ़िज़हुल्लाह तआला के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके पास आए, उनसे सवाल किया कि भाई इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह तआला बड़े जावो आलिम हैं या फिर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह तआला। तो उस पर उन्होंने कहा कि इमाम बुखारी बाद में पैदा हुए हैं और इमाम अबू हनीफ़ा पहले पैदा हुए हैं, लिहाजा इमाम अबू हनीफ़ा बड़े आलिम दीन है। इस तरीके का उन्होंने इस सवाल से जवाब दिया है। तो खैर आप इनकी वीडियो देखें, बाकी बात हम बाद में करते हैं। मैं कुछ दिनों पहले टैक्स लग गया, 3-4 कॉलेज के लड़के आ गए मुलाकात। मैंने कहा जी पूछिए, एक सवाल पूछना है। मैं पूछे इमाम बुखारी बड़े आलिम थे या नहीं थे? मैंने कहा बहुत बड़े आलिम थे। कहते हैं फिर उनकी बात क्यों नहीं मानते आप, इमाम हनीफा को लिए फिरते? मुझे समझ आ गया कि इस बच्चे को पता नहीं है कि इमाम बुखारी और इमाम हनीफा के अंदर फासला क्या है, इनके मकामात रुतबात और मकामात दर्जात क्या है। मैंने कहा बेटा इमाम हनीफा कब पैदा हुए, जो मैं पहले बात कर चुका हूँ, अब उसे पता नहीं। इमाम बुखारी बहुत पहले पैदा हुए। मैंने कहा जी बहुत पहले नहीं, थोड़ा बहुत तो बताओ। ये आपने सुना कहाँ से? वो जी यूट्यूब पर हमने किसी इंजीनियर को सुना है। जी मैं कहा जी जज़ाकल्लाह, मैं कुर्बान जाऊँ तेरे ऊपर। और दूध वाले से मिलता है, घी वाले से मिलता है, इल्म वाले से मिलता है। नक्शा बनवाना है तो इंजीनियर के पास चला जाओ। इमाम बुखारी इमाम हनीफा से कितने साल पहले आए होंगे? मैंने थोड़ा आगे बढ़ के कहा, कहते बहुत साल पहले। मैंने कहा जरा तवज्जो रखना, सर्च मार जरा गूगल पे, इमाम बुखारी कब पैदा हुए, इमाम हनीफा कब फौत हुए, क्योंकि ईमान तो गूगल पे होता है ना, तो हम गूगल ही तलाश करवा लेते हैं। हम किताबें दिखाते हैं, मौलवी झूठ बोले। मैंने कहा गूगल सर्च करो। गूगल सर्च किया तो इमाम बुखारी की पैदाइश निकली 194 हिजरी और इमाम अबू हनीफा की वफात निकली 150 हिजरी। मैंने कहा 44-45 साल का फासला है। इमाम अबू हनीफा को फौत हुए आधी सदी गुजरी थी, फिर इमाम बुखारी पैदा हुए। उस बच्चे की टेक जाती। जी तो मेरे भाइयों बहनों, आपने मूसा की वीडियो देखी है। तो मूसा, पहली बात तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आजकल ना बड़े लोग आपसे फ्रॉड कर रहे हैं। यानी कि कोई बंदे होते हैं वो आपको मैसेज करते हैं कि भाई मैं इंजीनियर मिर्ज़ा का नुमाइंदा बात कर रहा हूँ, असिस्टेंट बात कर रहा हूँ, आप जाओ ये कर दें वो कर दें। हालांकि इंजीनियर साहब को पता भी नहीं होता। इसी तरीके से मुफ्ती तारिक मसूद साहब का कोई नुमाइंदा बनकर आपसे रब्ता करता है कि भाई आप ये कर दें वो कर दें, हालांकि मुफ्ती तारिक मसूद साहब को इसका पता भी नहीं होता। तो इसी तरीके से कुछ लोग आपके पास कहते हैं कि भाई हम इंजीनियर मिर्ज़ा के स्टूडेंट्स हैं, तो आप उनकी बातों पर भी जाओ यकीन कर लेते हैं। तो इस तरीके से सरकार आप एहतियात किया करें, आपको लोग एवं जो बेवकूफ़ पागल बना जाते हैं। ठीक है, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी सारी ऐसी गेम चल रही है कि लोग फेक जाओ इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के स्टूडेंट्स को बना कर उनको अपने सामने बिठाते हैं, उनसे कोई सवालात करते हैं और वो सवाल उनको नहीं आते तो फिर कहते हैं लो जी इंजीनियर मिर्ज़ा के स्टूडेंट कुछ आता ही नहीं है। हालांकि वो अली भाई के स्टूडेंट होते ही नहीं है। वो जो अली भाई के स्टूडेंट बने होते हैं वो इस तरह के उल्टे पुल्टे सवाल कर रहे होते हैं, जिनका अली भाई ने जो तालीमात अपने स्टूडेंट्स को दी हैं, यानी कि जो कुछ सिखाया उससे कोई लेना देना होता ही नहीं है। उन्होंने अली भाई को सुना ही नहीं होता, बस मौलियों वाली बातें वहाँ पर वो कर रहे होते हैं। दूसरा का जो फेक सिस्टम काफ़ी चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, लिहाजा आपको इस मामले में एहतियात करनी चाहिए। खैर, ये जो बात आपने कही है कि भाई इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह पहले पैदा हुए हैं तो वो बड़े आलिम दीन है इमाम बुखारी के मुकाबले में, तो इसका भी जवाब इंजीनियर मोहम्मद अली साहब ने आज से काफी टाइम पहले दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप इंजीनियर साहब की वीडियो देखें, बाकी बात हम बाद में करते हैं। चारों इमामों की पैदाइश और वफात का साल बता दें। लो जी सवाल इधर चुके करना है, मैं बता दूं क्या निकालेंगे वो। इस तरह की इस तो बात है जो 10 साल को मां प्यो का नाम दसो, निकाल के ने पढ़ाया सी वो करना क्या देते वो कटो। इसमें पता क्या निकालते हैं जरा, ये मैं जो सवाल लिख रहा हूं उसको टॉट नहीं कर रहा, आपके दिमाग में किसी ने डाला है, मैं उसको कह रहा हूं सवाल बेफिक्र होकर लिखा करो। ठीक है ना, हमने आज तक किसी से उसका मसलक नहीं पूछा, कभी किसी से नहीं पूछा कि ऐप उठा सवाल के लिखा करो जाए। हाँ ये हो सकता है उर्दू समझ आए तो मैं कोई यार ये मुझे नहीं समझ आ रही है, बताएं क्या लिखा। ये सिर्फ इसलिए पूछते हैं कि जब आप इनको बताएं कि जी इमाम मालिक 179 में फौत हुए हिजरी में, इमाम हनीफा 150 हिजरी में फौत हुए, इमाम शाफी 204 हिजरी में 204 में फौत हुए, अहमद बिन हंबल 241 में फौत हुए, तो वो फिर आपसे पूछेंगे फिर इमाम बुखारी कब फौत हुए, वो हम कहते हैं जी 256 में। पैदा कब हुए? 194 में। फिर वो कहेंगे देखें जी इमाम अबू हनीफा तो 150 हिजरी में फौत हुए, इमाम हनीफा के मरने के 44 साल के बाद इमाम बुखारी पैदा हुए हैं। अब आप इमाम बुखारी की बात माने या इमाम हनीफा की? ऐप चुप कर दीजिए, रुको जरा सब्र करो। आप ना इमाम बुखारी की बात माने ना इमाम हनीफा की बात, उसकी माने जिसकी कब्र मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर इमाम हनीफा को किताब लिख के उम्मत के हवाले कर गए होते ना हदीस की, तो झगड़ा खत्म हो जाता। इमाम मालिक की किताब अल-मुवत्ता इमाम मालिक पूरी दुनिया में मौजूद, इमाम शाफी की किताब मुस्नद शाफी पूरी दुनिया में मौजूद, हमारे पास रखी नहीं है सारी। इमाम अहमद बिन हंबल की किताब मुस्नद इमाम अहमद हमारे पास मौजूद, पूरी दुनिया में मौजूद। इमाम हनीफा की कौन सी हदीस की किताब है जो उन्होंने उम्मत के हवाले की है? हर चीज आपने उनकी तरफ मंसूख खुद से की है। फकीला जवाब यह कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से भी पहले एक इमाम है, इमाम जाफर सादिक, हाँ फिका जाफरी वाले। उनसे पहले इमाम मोहम्मद बाकिर जो उनके वालिद थे। जिस हमारे स्टूडेंट ने पूछा तो किहड़े इमाम नु मनने, साडे स्टूडेंट कहते हैं इमाम हुसैन नु। हाँ आओ ना हुन, नहीं वो चार जेडे इमाम ने, चार इमाम दी के तो शाही कोई नहीं इमाम हुसैन के मुकाबले। हाँ इमाम हुसैन नु मनने, चलो इमाम नहीं मनना, इमाम हुसैन नु मनना, चलो तुरोगे। और इमाम हनीफा से पहले जो लोग थे, पहले 80 साल के मुसलमान, वो किस इमाम को मानते थे? और इमाम हनीफा खुद किस इमाम को मानते थे? नबी इस्लाम। 197 मसला मैंने तफसील इसके ऊपर रिकॉर्ड करवा दिया, बाकी सांस दसने कुछ नहीं होना। जी तो मेरे भाइयों बहनों, वीडियो देखी आपने तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा मसला समझ आ गया होगा। बाकी अगेन मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ कि मुफ्ती साहब आप थोड़ा सा ख्याल रखा करें, कोई बंदा एवं ही आपको आकर बेवकूफ़ पागल बनाना चाहता है किसी बंदे का असिस्टेंट बन के या फिर नुमाइंदा बन के, हालांकि उन शख्सियात को जो उसके बारे में इल्म होता भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ आप इसके ऊपर अमल ज़रूर कीजिएगा। बाकी यही थी आज की वीडियो, अल्लाह पाक चाहा तो इंशाल्लाह किसी वीडियो का मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।